Students, today's topic difference between owner fund and borrowed fund for class 11 subject business study. बेटा लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट सोर्स ऑफ फाइनेंस. बेटा हमने डिस्कस किया था फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस और इंटरप्राइज. किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या बेटा? पैसा पैसा पैसा. फाइनेंस बेटा. फाइनेंस क्यों जरूरी है बेटा? उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी? बिजनेस को स्टार्ट करना है तो पैसा चाहिए. बिजनेस को रेगुलर रन करना है तो डे बाय डे के एक्सपेंस को पूरे करने हैं तो पैसा चाहिए बेटा. बिजनेस की एक्सपेंशन यानी ग्रोथ करनी है तो पैसा चाहिए बेटा. बिजनेस में कोई यहाँ पे मॉडिफिकेशन या कोई न्यू चीज लेके आनी है, न्यू टेक्निक लेके आनी तो रुपए की रिक्वायरमेंट होती है. बिजनेस की गुडविल बढ़ानी है, गुडविल तभी बढ़ेगी जब टाइम पे लोगों की पेमेंट करेंगे तो रुपया जरूरत है बेटा. तो पैसा एक ऐसी चीज है जो बिजनेस को सेटअप करने से रेगुलर रन करने तक जरूरत होती है. अब बिजनेस में फाइनेंस कितने कितने टाइप्स के लिए चाहिए बेटा? 3 टाइप्स थे, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म और एक मीडियम टर्म. जब बिजनेस को रुपया मोर देन 10 या उससे अधिक टाइम के लिए रुपया चाहिए बिजनेस की फिक्स एसेट परचेज करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस. सेकंड क्या बेटा? जब बिजनेस को रुपया 1 to 10 ईयर के लिए चाहिए. किस लिए बेटा? कोई एसेट रिप्लेस करनी है या लार्ज स्केल पे एडवर्टीजमेंट करनी है, उसके लिए बेटा, तो उसे बोलते हैं मीडियम टर्म. और जब बिजनेस को रुपया अप टू 1 ईयर तक ही रुपए की रिक्वायरमेंट हो उसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म. जैसे बेटा हमने बैंक से लोन लिया बिजनेस के स्टाफ की सैलरी देने के लिए फॉर 1 ईयर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पेड करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, तो ये सारे रुपए हमने बैंक से लोन लिए. किस लिए बेटा? लंबे टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए बेटा, शॉर्ट पीरियड के लिए. तो सेकंड टॉपिक हमने डिस्कस किया था बेटा टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस. 3 टाइप्स होते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म. लास्ट में हमने डिस्कस किया था बेटा पैसा कहां से आएगा. पैसा या तो बिजनेसमैन जो बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं, जो ओनर होते हैं, वहां से रुपए लेके आएंगे. ओनर ने जो भी रुपया अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यूज किया, लगाया या इन्वेस्ट किया, उसे बोलते हैं कैपिटल फंड. क्योंकि कैपिटल वर्ड अकाउंटेंसी में जो रुपया ओनर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे बोलते हैं कैपिटल. और ओनर के पास इतने रुपए ना हो तो बाकी वो क्या करेगा बेटा? किसी पब्लिक से, पड़ोसी से, बैंक से उधारे रुपए ले ले बेटा, लोन पे रुपए उठा लेगा. जो लोन पे रुपए हमने उठाए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बोरोड फंड. तो आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ओनर फंड एंड बोरोड फंड. ओनर फंड क्या होता है बेटा? जो भी बिजनेस में रुपए हमने घर से लगाए, घर से रुपए का पूरा न पटे तो हम कुछ रुपए हम बैंक वगैरह से बाहर से लोन ले लेंगे. जो भी रुपया हमने बाहर से, पब्लिक से, आउटसाइडर से लिया बिजनेस को रन करने के लिए, उसका हमको क्या यूज करते हैं बेटा? बोरोड फंड. तो आज का टॉपिक क्या बेटा? डिफरेंस बिटवीन ओनर फंड एंड बोरोड फंड. बेसिक क्या डिफरेंस? फर्स्ट बेटा मीनिंग बेटा, ओनर फंड इज प्रोवाइडेड बाय द ओनर. यानी कि ओनर फंड वो होता है जो मालिकों के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो मालिकों ने बिजनेस में रुपए लगाए. लेकिन बेटा बोरोड फंड क्या होता है? जो टेकन फ्रॉम आउटसाइडर, जैसे बैंक से लोन ले लिया तो ये बाहरी व्यक्तियों से लिया जाता है. सेकंड बेटा ओनर फंड के टाइप्स के बेस पे क्या डिफरेंस है? ओनर फंड जो रुपया लगाएंगे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि जो भी हमने प्रॉफिट कमाया वही प्रॉफिट हमने बांटने की बजाय दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया. इसको प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं. जो प्रॉफिट कमाया वो वापिस बिजनेस में जोत दिया, प्लग कर दिया, लगा दिया. हमने भाई मान लो एक प्लांट और खोला, उसको अपने स्कूल की बात लगाओ, हमने स्कूल में इनकम कमाई,
तो वो ही इनकम जो कमाई या तो सारी पार्टनर में मालिकों में डिवाइड कर दो, या उस रुपए में से कुछ रुपए बचा के दूसरी बिल्डिंग खड़ी करने के लिए यूज कर लिया। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिटेन्ड अर्निंग, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर दिया। शेयर दो टाइप के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ये हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा। बोरोड फंड के टाइप्स क्या है बेटा, डिवेंचर या पब्लिक लोन, या बैंक से लोन लिया, पब्लिक से लोन लिया, या डिवेंचर इशू कर दिए। डिवेंचर क्या होता है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड डिफरेंस क्या बेटा, रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी बेटा, यानी कि हमने मालिकों ने जो रुपया लिया तो वो हमारे से कोई भी बिजनेस से उस रुपए की सिक्योरिटी नहीं मांगते, लेकिन बैंक से या पब्लिक से हम लोन लेंगे तो उसके बदले में हमने बिजनेस की कोई ना कोई एसेट उसके पास एज ए सिक्योरिटी यानी कि गिरवी रखनी पड़ेगी। तो बाहर से लोन लेते हैं तो वो हमारे से कुछ ना कुछ उस लोन की सिक्योरिटी मांगते हैं, लेकिन जो ओनर से रुपया लेंगे बिजनेस में तो वो कोई सिक्योरिटी नहीं मांगता, उनकी उस रुपए के लिए हमें कोई एसेट ओनर के पास गिरवी रखनी नहीं पड़ती। फोर्थ डिफरेंस क्या बेटा, कंसीडरेशन, यानी क्या क्या मिलता है बेटा, जो ओनर ने मालिकों ने जो रुपया प्रोवाइड किया उसके बदले में उसको क्या मिलेगा बेटा, प्रॉफिट। लेकिन हमने बाहरी व्यक्तियों से लोन लिया है तो उसके बदले में हमने कंपनी ने उनको क्या देना पड़ेगा बेटा, इंटरेस्ट। तो ओनर फंड के रिवार्ड क्या होता है बेटा, प्रॉफिट, जबकि बोरोड फंड के बदले में उनको क्या मिलता है बेटा, इंटरेस्ट। फिफ्थ डिफरेंस क्या बेटा, रिस्क ऑफ रिफंड बेटा, इसमें हम कोई ना कोई एसेट बैंक के पास गिरवी रखेंगे तो उसको वापिस रुपए का लेने में कोई रिस्क नहीं होता। हमने टाइम पे रुपए पे नहीं किए तो वो हमारी एसेट सेल करके अपने लोन की रिकवरी कर लेगा। तो बैंक से जो लोन लिया तो बैंक को उसके रुपए वापस मिले ही मिलेंगे, उसमें से कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन जो ओनर ने रुपए लगाए हैं उसके रिफंड का रिस्क होता है। बिजनेस में रुपए लगाए और बिजनेस ना चले तो जो रुपए ओनर ने लगाए थे वो रुपए उसके डूब जाते हैं, वापिस नहीं मिल सकते। तो ओनर फंड में रिफंड का रिस्क होता है, जबकि बोरोड फंड में रिफंड का कोई रिस्क नहीं होता। सिक्स डिफरेंस क्या बेटा, पीरियड, घर वालों से या मालिक जो रुपए बिजनेस में लगाता है वो कितने टाइम के लिए होते हैं बेटा, नॉर्मली लंबे टाइम के लिए। जब भी मालिक रुपए लगाता है वो रुपए कंपनी के वाइंड अप, जब तक कंपनी बंद ना हो वो रुपए कंपनी में लगे रहते हैं। लेकिन बाहरी व्यक्तियों से हमने जो लोन लिया बेटा वो लोन एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए होता है, एक टाइम पीरियड के वो रुपए हमने वापिस उनको करने पड़ेंगे। तो बोरोड फंड का पीरियड क्या होता है, शॉर्ट, जबकि ओनर जो मालिकों ने रुपए इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में वो बिजनेस में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट रहते हैं। वो रुपए नॉर्मली 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में वापस नहीं करने पड़ते बेटा। लास्ट डिफरेंस क्या बेटा, कंट्रोल ओवर बिजनेस, तो किसका बिजनेस के ऊपर कंट्रोल होगा, थर्ड पार्टी का या ओनर का बेटा, ओनर का, क्योंकि ये तो बेटा इंटरेस्ट ले जाएंगे चाहे प्रॉफिट कमाए चाहे ना कमाए। तो बोरोड फंड वालों का बिजनेस की एक्टिविटी या मैनेजमेंट पे नॉर्मली कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जो ओनर ने रुपए लगा रखे तो वही मैनेजमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है और उसका बिजनेस के ऊपर अधिक कंट्रोल होता है। तो today's topic we discuss difference between owner fund and borrowed fund. Any amount which is provided by the owner, that is called owner fund. Any amount which is provided by the third party outsider, that is called borrowed fund. इसके एग्जाम्पल क्या क्या बेटा, रिटेन अर्निंग, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। बोरोड फंड के टाइप्स कौन से बेटा, डिवेंचर इशू करके, बैंक से या पब्लिक से लोन लेके बेटा। इसमें कोई सिक्योरिटी कंपनी ने उसको मालिक को नहीं देनी पड़ती, लेकिन बैंक से लोन लेंगे तो कोई ना कोई एसेट बैंक के पास एज ए सिक्योरिटी हमने प्लेज या गिरवी रखनी पड़ती है। रिवार्ड क्या मिलता है, जो ओनर ने रुपए लगाए उसके बदले में उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट। जो बैंक से लोन लिया उसके बदले में क्या देते हैं पे इंटरेस्ट।
रिस्क ऑफ रिफंड बेटा, इसमें रिस्क होता है, बिजनेस ना चले तो जो मालिक ने रुपए लगाए थे वो डूब सकते हैं, लेकिन बैंक से लोन लिया तो बैंक को रुपए वापस होंगे ही होंगे। अगर हम ना दे पाए तो बैंक के पास जो हमारी एसेट एज ए सिक्योरिटी रखी है उसको बेच के वो रुपए रिकवर कर लेगा। पीरियड बेटा, ओनर फंड का रुपए का यूज हम लंबे टाइम के लिए करते हैं, लेकिन बैंक से लोन लिया वो नॉर्मली शॉर्ट पीरियड के लिए यूज किया जाता है। और लास्ट बेटा, कंट्रोल ओवर बिजनेस, ओनर का बिजनेस के ऊपर ज्यादा कंट्रोल होता है। बैंक से लोन लिया तो बैंक तो इंटरेस्ट लेता रहेगा, सिक्योरिटी अपने पास रखवा लेगा और मैनेजमेंट एक्टिविटी में कोई इंटरफेयर नहीं होता। थैंक यू बेटा।